साथी हेलो साथियों, मैं एक बार पुनः आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आप सबके सामने एक बार पुनः हाजिर हूं कुछ आंकिक प्रश्न लेकर के, और वो सेकंड लेसन का आंकिक प्रश्न है। लेसन का नाम है गॉस की प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स। इस लेसन का आंकिक प्रश्न होगा। वैद्युत फ्लक्स इस लेसन का आपका आंकिक प्रश्न है साथियों, और इस पे पहला क्वेश्चन है। फिलहाल आप लोगों को ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखता रहेगा, आप लोग पढ़िए। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ और फिर आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। लिखा है, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान निकालिए। तो आवेश दिया गया है और वैद्युत फ्लक्स निकालना है प्रत्येक सतह से। मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। एक घन कुछ इस टाइप का होता है। अगर घन समझना हो तो एक पासा समझ सकते हैं, जैसे लूडो वाला पासा हुआ करता है, सेम उस टाइप का हुआ करता है साथियों। तो वो घन है जिसकी 6 फलक होती है, मतलब 6 सरफेस है, कहे तो पृष्ठ है साथियों। और उस पृष्ठ, जो 6 पृष्ठ है, सभी के एरिया बराबर है। सबके क्षेत्रफल कैसे? इक्वल इक्वल। ठीक है। तो अगर एरिया इक्वल ना हो सबके तो वो घनाभ कहलाएगा। जैसे हम जिस कमरे में खड़े हैं, इस कमरे की बात करें तो ये भी एक तरह का घन ही है, लेकिन इसके सबके एरिया अलग अलग है, इसलिए हम इसको घन ना कह करके घनाभ कहने लगते हैं। तो इसकी 6 फलक है, 6 क्या बोलेंगे, पृष्ठ है। और इस पर, इसके भीतर सेंटर पर, इसके केंद्र पर आपसे कह रहा है Q का मान दिया गया है 17.7 पीको कूलाम। पीको कूलाम ऐसा कुछ करके दिया गया है। और आपसे कह रहा है वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, वो भी प्रत्येक फ्लक्स से, मतलब एक फ्लक्स से कितना निकलेगा। जितना एक से निकलेगा उतना 6 के 6 से निकलेगा, मतलब जितना इससे निकला उससे, उतना इससे निकला उससे, उतना इससे निकला, सबसे ऐसा निकलेगा। तो आपसे वैद्युत फ्लक्स का मान चाहिए, ये दिया गया है। फाई ई बराबर, हम लोगों ने गॉस के नियम से पढ़ा है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर वैद्युत फ्लक्स का मान चाहिए तो ये फॉर्मूला है आपके सामने। पहले ये पूरे सतह से 6 के 6 से कितना निकलेगा वो निकालेंगे हम लोग। उसको फिर जो भी आंसर आएगा उसे मैं 6 से डिवाइड कर लूंगा। ठीक है, चलता हूं मैं आप। चलो लिखता हूँ, प्रत्येक सतह से, लिख देते हैं, प्रत्येक सतह से निकलने वाले या निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। फाई इज इक्वल टू Q बाई 6 एप्सिलॉन 0, मतलब इसमें 6 भुजाएं साथियों। तो मैंने 6 से डिवाइड कर दिया तो पता चल जाएगा कि एक से कितना निकलेगा। जैसे अगर किसी के घर में 4 लोग हैं और उनके पास सपोज करते हैं 400 रुपए है, अब उसे 4 लोगों में बांटना है, तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे, पता चल जाएगा कि एक आदमी को कितना पैसा मिलेगा। डिवाइड करो। फिलहाल इतनी छोटी रकम कोई बांटता उठता है नहीं, अगर हम लोग होते तो कह देते ऐसे ही ले जाइए। तो ये हो गई। अब Q का मान दिया गया 17.7 गुणा 10 घात माइनस 12, क्योंकि पीको को जब आप गुलाम में चेंज करेंगे तो 10 घात माइनस 12 में चेंज हो जाएगी। और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 6 से गुणा, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 6.885 गुणा 10 घात माइनस 12। इसी को सॉल्व कर लेना हम लोगों को। 10 घात 12, 10 घात 12 कैंसिल हो गया, और मैं यहाँ 0 बढ़ा दूँ
तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। तो ये जो बच्चे की वैल्यू, या इसको मैं इस तरह से लिखूं कि फाइव ई की जो वैल्यू मिलेगी हम लोगों को, वो मिल जाएगी 1770 बटे 810, 805 सॉरी 885 और इंटू 6। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँ, 2 पंचे 10, 2 से काट दूँ तो 2 बार जाएगी शायद। ठीक है, और मैं इसको मिटाऊंगा और फिर ऊपर लिख के आपको दूंगा, जगह की लैग होने की वजह से। अब ऊपर 2 बचा, नीचे 6 बचा। फाइव ई बराबर 1/3 काट देते, 2 एकम तो 2, ये 6, 1/3। अब वैद्युत फ्लक्स जो आपको दिख रहा था उसका मात्रक क्या है? तो मात्रक क्या है देखें, वैद्युत फ्लक्स होता है E इंटू ए। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वोल्ट अपान मीटर होता है इसका मात्रक साथियों, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर गया तो वोल्ट अपान वोल्ट इंटू मीटर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? वोल्ट इंटू मीटर। एक मात्रक तो ये हो गया, तो मैं यही लिख दूंगा वोल्ट इंटू मीटर। ये आपके वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू रही। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर रहा आप लोगों के पास। तो ये तो पहला तरीका रहा वैद्युत फ्लक्स निकालने का। मैं इसको इरेज करूंगा, आप लोग नोट कर लिया। एक चीज और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, इसका एक और मात्रक है, इसका एक और मात्रक ये लिख सकते हैं हम लोग पाई का, इसी का, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से आया? तो हम कह सकते हैं देखो, फाइव ई बराबर ई इंटू ए हुआ करता है, ई न्यूटन अपान मीटर हो गया, न्यूटन अपान कूलम हो गया सॉरी, ई, क्योंकि ई बराबर एफ अपान क्यू होता है। अब ये बल्ब बल्ब न्यूटन हो गया और क्यू आवेश हो गया कूलम, और इंटू मीटर स्क्वायर। एक और इसका मात्रक हमने लिखा है, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये पहला क्वेश्चन रहा आपका, मैं इसको अरेंज करता हूँ। ठीक, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 पे ले चलता हूँ। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है वैद्युत फ्लक्स निकालने का तरीका है, और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है और एरिया वेक्टर दिया गया, सॉरी क्षेत्रफल दिया गया है किसी पृष्ठ से जिससे आपका वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखा गुजरती है। तो ई दिया गया आपका 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, कितना 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और फिर वेक्टर दिया गया माइनस की 4k कैप। ठीक है, इसका भी वोल्ट अपान मीटर दिया गया है, मात्रक इसका मीटर स्क्वायर दिया गया। लिख दे रहा हूँ, वैद्युत फ्लक्स का मान चाहिए तो हमने सीधी सी बात पढ़ी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए सदिश फॉर्म की बात करेगा तो। ठीक है, तो ई आपकी वैल्यू पता 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और डॉट ए दिया गया है माइनस की 4k कैप। जैसे ही माइनस, तो ये आपको वैद्युत फ्लक्स का मान चाहिए, और आपको मैंने ये सिखाया कि जब कभी वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना हो और वेक्टर ई और ए सदिश फॉर्म में दिए गए हो तो इस पे डॉट प्रोडक्ट करते हैं। आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा कि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है और आई डॉट जे की वैल्यू 0 होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेम सेम का मल्टीपल करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करे होंगे 11th क्लास में, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और अदर अदर का किए होंगे तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अगर जिन बच्चों को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है वो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पे जरूर चर्चा कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो फिलहाल अदर के साथ जब 0 हो जाएगा, इसके साथ 0, इसके साथ 0, इसके साथ कुछ ना कुछ देगा,
तो जिसके साथ जीरो तो उसका मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं सेम सेम नंबर को ढूंढता हूँ जिसके विचार मिलते हो। जैसे इसके और इसके आइडियाज मिल रहे हैं तो मैं इसके साथ आपको ले चलता हूँ। तो इसका गुणा करूँ 4 चौक 16 माइनस ये भी और माइनस माइनस की जमती नहीं, इसलिए ये मिलकर आपस में प्लस बन गए। तो विद्युत फ्लक्स का मान है 16 वोल्ट इंटू मीटर। क्या आया? इसका एक और मात्रक है, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ये कहाँ से आया हो तो आपने पढ़ा है, फाई इक्वल टू ई इंटू ए, ये होता है न्यूटन अपान कूलाम, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया, ठीक। या फिर विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक आप लोगों ने पढ़ा होगा, वोल्ट अपान मीटर और इंटू मीटर स्क्वायर, पहले इसका है ए का, 1 मीटर से 1 मीटर गया तो ये बन गया वोल्ट इंटू मीटर। ठीक साथियों, तो ये आपका कुछ बन के आया। तो हम चाहे ये मात्रक लिखें चाहे दोनों में एक लिख के आएंगे। मैं दोनों इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, कोई ना कोई एक तो कोई एक लिख के आ जाइएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट रहा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से ले जाऊंगा और सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। 3 क्वेश्चन में सेम सेम है, विद्युत फ्लक्स निकालना है, ई और ए का मान वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, तो कुछ करने की रिक्वायर नहीं। क्वेश्चन रखिए, मैं आपको हल करके देता हूँ। 14 आई कैफ प्लस 3 जे कैफ और माइनस 5 के कैफ, ऐसा कुछ दिया गया है, और वेक्टर ए दिया गया साथियों 4 जे कैफ, ऐसा कुछ। तो मैं फिर से वेक्टर ई और ए का मान रखता हूँ और फिर से आपको बताता हूँ कि होना क्या चाहिए। 14 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप, ये तो वेक्टर ई हुआ, डॉट बीच में है और ए दिया गया 4 जे कैप। बताओ मेरा इसके साथ इनका कोई आंसर आएगा? जीरो, कोई मतलब नहीं है। तो इसका इसके साथ करने का कोई जरूरत, मैं सेम सेम नंबर ढूंढूंगा। जे यहाँ दिख रहा है, जे कैप यहाँ भी दिख रहा है, इनका गुणा कर लूंगा, 4 तिहाई 12। और आपको मैंने बताया सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। अगर मैं जे का करूंगा भी तो 1 हो गया, तो मैंने पहले नंबर का मत किया, 4 तिहाई 12, जे और जे बचा, इसका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। 1 का 12 में गुणा किया जाएगा तो 1 ही आएगा। तो मैंने आपका लिख दिया कि ये हो गया वोल्ट इंटू मीटर, या कोई एक न्यूटन अपान कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका कुछ ना कुछ, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से ले चलता हूँ। जहां समझना है कमेंट करने करिए और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। फिर से सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हो सकता है नंबर चेंज हो, बाकी सब करना यही है, बिल्कुल इजी है। देखिए, और समझना है तो समझिए, समझना है तो फिर से और समझ लीजिए। 3 आई कैफ प्लस 4 जे कैफ, ये आई वेक्टर ही दिया गया है, वोल्ट अपान मीटर, ये दिया गया है 10 आई कैफ, 10 आई कैफ मीटर स्क्वायर। अब ई का मान है 3 आई कैफ प्लस 4 जे कैफ, डॉट प्रोडक्ट करिए 10 आई कैफ। मैं फिर से केवल आई और आई को देखूंगा, 10 तिहाई 30, आई और आई का डॉट प्रोडक्ट फिर से क्या हो जाएगा साथियों? 1। तो 1 का 30 के साथ गुणा कर दिया जाए तो कितना आएगा? 30 ही आएगा, कोई मतलब नहीं है। मात्रक लिख देता हूँ, वोल्ट इंटू मीटर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम, कुछ ऐसा। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मैं सब इरेज करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है, हाँ, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है, Q बराबर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है, 10 गुणा 10 घात माइनस 6, 1 माइक्रो 10 घात माइनस 6। अब ये कूलाम में बदल गया, कोई समस्या नहीं है। माइक्रो का मतलब कितना मैंने लिखा है? 10 घात माइनस 6। क्या निकाल के देना है? विद्युत फ्लक्स का मान, घन के एक फ्लक्स से निकलने वाला चाहिए। तो आपको केवल क्या चाहिए? एक फ्लक्स से निकलने वाला। मैंने आपको बताया कि घन के प्रत्येक फ्लक्स से निकलने वाले, घन के
ये दिया है फिलहाल, यहाँ से हल कर दे रहा हूँ। ठीक, घन के प्रत्येक सतह से निकलने वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो संपूर्ण फ्लक्स से निकलने वाला है। कितने फ्लक्स मैंने आपको बताया 6। अगर किसी नंबर को 6 लोगों में बांटना तो उसे 6 से डिवाइड कर दो, मैंने भी कर दिया। सबने कहा हाँ, मैंने भी कह दिया हाँ। अगर किसी नंबर को जितने नंबरों में बांटना है उतने से डिवाइड कर दो, तो 6 फ्लक्स होता है, 6 में अलग अलग बांटना है। प्रत्येक से कितना निकलेगा, एक प्रत्येक मतलब 1 से कितना होगा, तो 6 से डिवाइड। क्यू का मान कितना साथियों, 10 गुणा 10 की घात माइनस 6, 8.85 गुणा 10 घात माइनस 12। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, इसी को सॉल्व करके आपको देना है। चलिए, फाई इज इक्वल टू, ये ऊपर गया और ये 10 है, ऊपर गया तो 10 घात माइनस 6 पहले से है, ये ऊपर गया तो 12 हो गया, नीचे 6 गुणा 8.85, कुछ इस टाइप का। ठीक, मैं इसको इरेज करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 था ना ये, मैं इसको इरेज करूंगा फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि जगह की लैग है। मैं इसको हल करके देता हूँ आप लोगों के लिए। फाई इज इक्वल टू, वैद्युत फ्लक्स ही चाहिए। चले, ये सबसे पहले इसको हल करेंगे। ऊपर तो 6 10 घात 6 बचा, क्योंकि ये माइनस की 6 प्लस की घट जाएगी, तो प्लस वाली संख्या बड़ी है, इसलिए प्लस की 6 बची है हमारे पास। ठीक, 8.85, एक दो अंक बाद 0 है तो 2 0 मैंने ऊपर ले लिया इसके, सॉरी 2 अंक बाद पॉइंट था, जो 2 0 ऊपर, और इसका जो नंबरिंग है वो गायब हो गई। लो, कितना है 10 घात 6, मैं काट देता हूँ। 5 दूनी 10, 5 एक 5, 5 3 8, 38 हुआ। ये 3 इस पे गया तो 38, 5 सत्ते 35, फिर से 3 इस पे गया, 5 सत्ते 35, ये कैसे कट गया। ठीक है, तो आपका बच्चा यहाँ 200 ऊपर बटा 6 गुणा 177, 10 घात 6, 2 तिहाई 6, 2 एक 9 0, 100 आया, नीचे 3 आया। ठीक है, मैं इसको भी इरेज करूंगा, नीचे वाली वैल्यू को भी। अब मेरे पास क्या बचा, ऊपर 100 गुणा 10 घात 6, नीचे में इसका गुणा करूंगा। 3 सत्ते 21 के 1 हाथ है 2, 3 सत्ते 21 2 23 के 3 फिर से 2, 3 क्रम 3 2 5। ठीक, मैं क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए कि यहाँ का 0 यहाँ पर बना लेता हूँ, तो 2 पहले से 0 यहाँ आया, तो ये 531 हो गया, और ये 10 घात 5 बच गया। ठीक है, अब मेरे पास संख्या जो है ऊपर है 1000, नीचे है 531, मैंने ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से डिवाइड कर दिया है, तो ये 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ये 5 3 1, ये 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा होगा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा हुआ, यहाँ पे फिर से 9, यहाँ पे 5 गया तो 4 बचा होगा। पॉइंट बढ़ाएं क्योंकि आगे नंबर है नहीं, पॉइंट बढ़ा के 0 लगा लें। कितनी बार जाएगा, 9 पचे 45, 9 या 27, 45 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार लेके चलता हूँ। 8 एक 8, ठीक, और 8 3 24 के 4 हाथ है 2, 8 पंच 40, 2 42, घटाएं 2, कहीं सुधार उधर तो गया है, 8 बचा, 8 में से ये 4, यहाँ पे 2 4, ये कट गया, फिर से 0 बढ़ाएं। अब देखिए ये शायद इससे इस वाले छोटे नंबर फिर से 8 टाइम जाएगा, तो आएगा 42 48, घटा लें तो 11
यहाँ से उतार गया 11, 11 में से 4 गया 7, 1, 0। अब आगे ले जाएगा कोई सवाल, मेरे पास बचा 1.18। चले, तो इसका मात्रा जो हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहा साथियों। ठीक, ये कैलकुलेशन इजी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आपको ले चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 6।